ब्लॉक चैप्टर के अंतर्गत नाइट्रोजन फैमिली में आप पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में आज हम लोग रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन और हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ बेसिक जानकारी देते हुए हम लोग इसके हाइड्राइड्स के प्रॉपर्टी का ऑर्डर का स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग का 5 मिनट का क्लास आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करेगा, तब आप इसके हाइड्राइड्स के कैरेक्टर को समझ पाएंगे। ध्यान दिया जाए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस, एसबी और बिस्मथ, ये 5 एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली में आते हैं। ये सभी एलिमेंट अपना वैलेंसी लेकर आते हैं 3, और ये 3 वैलेंसी लेकर अगर हाइड्रोजन से कॉम्बाइन करें तो जो फार्मूला डेवलप होगा आप समझ सकते हैं, NH3। तो यहाँ पर अगर फास्फोरस हाइड्रोजन से कॉम्बाइन करें तो फार्मूला क्या बनेगा, PH3। अब इसी तरह आप समझ सकते हैं कि ASH3, SBH3 और BiH3। तो ये सभी जो आप देख पा रहे हैं NH3, PH3, AH3, यही हाइड्राइड्स हैं। इसी के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर से। जहाँ तक NH3, PH3 के स्ट्रक्चर का सवाल है, नाइट्रोजन फैमिली में प्रत्येक एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन करता है और एक लॉन पेयर के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये NH3 का फॉर्मेशन कैसे होता है अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। इस 11th क्लास में जो आप कंप्लीट कर आए हैं हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ पर NH3 का कॉन्सेप्ट हमने समझाया था कि NH3 एक का सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक इसका 2s और एक 2px, एक 2py और एक 2pz, ये 4 ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है। ये 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसमें से एक लॉन पेयर वाला होता है और 3 बॉन्ड पेयर वाला होता है। ये 3 बॉन्ड पेयर वाले नाइट्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन यही है, और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया है अपने s ऑर्बिटल के साथ। ये है 2p, मतलब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा और ये तीसरा, और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लाया। इस तरह n और h के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो एक लॉन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर के साथ NH3 का नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब इसके बॉन्ड एंगल का स्टडी कर लिया जाए। यहाँ पर बॉन्ड एंगल करने वाले स्ट्रक्चर का, शेप का, तो यहाँ पर ट्राइगोनल, और ये ऊपर की ओर उभरा हुआ है इसलिए पिरामिडल बोलेंगे। तो ट्राइगोनल पिरामिडल, और ये लॉन पेयर का एक ऑर्बिटल इसी तरह रहता है। ये ऊपर की ओर n आ रहा है और ये तीनों को मिलाने पर ट्राइगोनल शेप बन रहा है, और ऊपर पिरामिड जैसा यहाँ है शेप, इसलिए इसका शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। तो जैसे आप NH3 के शेप का स्टडी कर लिए, अगर आप PH3 के बारे में समझना चाहते हैं तो यहाँ P केवल रख दीजिए, यहाँ AS रख दीजिए, यहाँ SB रख दीजिए, यहाँ BI रख दीजिए। तो सबका यूनिवर्सल, सबके लिए शेप ऐसा होता है, और सबके लिए शेप का नेम क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इस M के जगह आप इस नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट को रखकर उस सभी का शेप स्ट्रक्चर जान सकते हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। जैसा कि आपने अभी जस्ट देखा कि जो नाइट्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हुए वो एक s और 3p के इंटरमिक्सिंग से। ये बात अलग है कि हम आप लोग को ट्रिक भी बता चुके हैं, सिग्मा 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 और एक लॉन पेयर सिग्मा। ये 4 ऑर्बिटल 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा से 4 ऑर्बिटल का कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, तो sp3 होता है। और यहाँ देख भी रहे हैं एक s और 3p के इंटरमिक्सिंग से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, और इन सभी ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp3। लेकिन 2 तरह के ऑर्बिटल बने हैं, 3 बॉन्ड पेयर वाले और एक लॉन पेयर वाले।
तो अब हम बात करने जा रहे हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी का, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी को समझने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में नीचे की ओर जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो नाइट्रोजन से अधिक एटॉमिक साइज का कौन होता है, फास्फोरस, और उससे अधिक और सबसे अधिक। तो आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि NH3 में जो N और H के बीच का बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे छोटा होगा। PH3 का जो बॉन्ड लेंथ होगा उससे बड़ा, ASH3 का उससे बड़ा, SbH3 का उससे बड़ा, और BiH3 का सबसे बड़ा। कॉन्सेप्ट है कि जिसका बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होता है उतना ज़्यादा उसके बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। दोनों का न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बांधे रखता है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगा और इस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे कम, क्योंकि इसमें देख सकते हैं दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस काफ़ी अधिक है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक होगा। कॉन्सेप्ट है कि जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक होता है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो सबसे कम, और जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे अधिक। तो हम क्या समझाना चाहते हैं कि जैसे जैसे नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स में सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। और सबसे अधिक थर्मल स्टेबिलिटी कोई लेकर आएगा तो वो है NH3। NH3 में जो भी बॉन्ड लेंथ होंगे काफ़ी स्मॉल होंगे, काफ़ी एनर्जी खर्च कराएगा ये, इसलिए इसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगा। इसी बात को यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। देख लीजिए, देखिए, डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज द हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं, जो हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड लेंथ बनता है इन एटम का, वो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। डाउन द ग्रुप इंक्रीज द हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन के साथ बढ़ता जाता है। देन डिक्रीजेज द थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती जाती है। ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी घटती जाती है। इसका मेन जिम्मेवार इस बॉन्ड लेंथ का बढ़ना है। अगर बॉन्ड लेंथ यहाँ छोटा होता तो थर्मल स्टेबिलिटी और बढ़ती जाती। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, वाई NH3 हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। तो इसका मेन रीज़न यही है, बिकॉज द सेंट्रल एटम नाइट्रोजन कंटेन स्मॉलर इन साइज एंड बॉन्ड लेंथ। Therefore, the value of bond dissociation energy is greater than all the hydrides of nitrogen family. तो यहाँ पर आपका NH3 का थर्मल स्टेबिलिटी सबसे अधिक और BiH3 का सबसे कम। अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ पा रहे हैं तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। कौन थर्मल स्टेबिलिटी सबसे अधिक रखेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जवाब देना है, ठीक है। तो सबसे अधिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी सबसे अधिक किसकी होगी, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर होगा PH3। और सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी पूछा जाएगा तो ये जवाब देना इस बात का प्रूफ है कि आप अच्छे से समझे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लिए। ऑप्शन में NH3 अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो 4 है उसमें सबसे अधिक थर्मल स्टेबिलिटी PH3 दिखाई। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स। इस टॉपिक को एक ट्रिक के माध्यम से हम समझाया करते हैं, और ये ट्रिक है कि जो हाइड्राइड्स 5 हाइड्राइड्स है, NH3, PH3, SbH3, BiH3, ये सब, इसमें से जो हाइड्राइड्स जितना शीघ्रता से, जितना जल्दी से H+ प्रदान करेगा, हाइड्रोजन आयन जितना जल्दी डोनेट करेगा, रिलीज करेगा,
वो मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखेगा और वही रिलीज करेगा जिसका बॉन्ड लेंथ जल्दी टूटेगा, यानी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ा होगा। तो सबसे छोटा होता है बॉन्ड लेंथ N और H का, ये जल्दी H प्लस रिलीज नहीं करेगा। उससे ज़्यादा शीघ्रता से रिलीज करेगा PH3, उससे अधिक SH3 बल्कि, और उससे अधिक तेजी से SBH3 और सबसे अधिक BIH3। तो why BIH3 has highest value of reducing character? Because it contains मतलब हायर बॉन्ड लेंथ या ग्रेटर बॉन्ड लेंथ एंड लेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड ग्रेटर हैव टेंडेंसी टू रिलीज H+। इसके कारण ये BIH3 सबसे अधिक रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखेगा। अगर आप समझ गए अच्छे से तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स हैज लोवेस्ट वैल्यू ऑफ reducing character? Option SBH3, BIH3, PH3 और SH3। लोवेस्ट वैल्यू ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर PH3। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी जितना समझे, जो ऑर्डर का फॉलो कर रहे हैं, जो अरेंजमेंट का फॉलो कर रहे हैं, उसमें PH3 होगा सबसे कम रिड्यूसिंग कैरेक्टर वाला, सबसे अधिक BIH3। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको चलना होगा 11th क्लास के एक टॉपिक पर, और ये 11th क्लास का टॉपिक है लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट जब 11th क्लास में आप पढ़ रहे थे, वहाँ समझाया गया था कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर एसिड्स एंड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेसिस। वही एग्जाम्पल अब बोर्ड पर लाया है। AlCl3 में Al का ऑक्टेट नहीं पूरा है, NH3 के पास अलग से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इलेक्ट्रॉन पेयर इसने डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट किया। तो AlCl3 अपने आप को प्रूफ कर रहा है कि हम लेविस एसिड हैं, और ये डोनेट किया तो ये लेविस बेस। मतलब इस एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझाना चाहते हैं कि AlCl3 लेविस एसिड है और ये लेविस बेस है। क्यों है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। और एक लाइन में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेसिस एंड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर एसिड्स। तो इतना तो तय है कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला बेस है। देख लीजिए क्या सिचुएशन बना पड़ा है। सभी हाइड्राइड्स लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हैं, सबके पास एक्स्ट्रा लॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो सब तो बेसिक कैरेक्टर रखेगा। अब हमको ये डिसाइड करना है कौन तेजी से लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये एटॉमिक साइज पर डिपेंड करता है। जिसका एटॉमिक साइज अधिक होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, और जिसका एटॉमिक साइज सबसे कम होगा उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे अधिक होगी, वो तेजी से लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो डोनेट करने के लिए तो सब तैयार है, लेकिन सबसे ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा? वो करेगा जिसका साइज सबसे कम होगा। साइज कम होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होता है, और साइज अधिक होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है, तो तेजी से पुशबैक इलेक्ट्रॉन पेयर का नहीं कर पाता है, तेजी से इलेक्ट्रॉन को नहीं दे पाता है। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो आप अब बताइए, पहले ऑर्डर का स्टडी फिर से कर लीजिए। ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, एक एक वर्ड समझ लीजिए। बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेज बिकॉज लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द सेंट्रल एटॉम डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीजेज? यहाँ लिखा हुआ है डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज एटॉमिक साइज। जैसे जैसे नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता भी घटते जाती है। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में जो सबसे ज़्यादा मतलब दिखाएगा कैपेसिटी, वही मोस्ट पावरफुल बेसिक कैरेक्टर रखेगा।
और मोस्ट पावरफुल बेसिक कैरेक्टर कौन रखेगा? तो NH3 सबसे अधिक, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा N का सेंट्रल एटम का, इससे अधिक PH3 में, इससे अधिक सेंट्रल एटम का साइज SH3 में, उससे भी अधिक और सबसे अधिक। ये सेंट्रल एटम का साइज हमने दिखाया, इसका साइज सबसे छोटा है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब सभी स्टूडेंट को बता दें कि ये क्रैश कोर्स का क्लास हम स्टार्ट किए हैं। ये क्रैश कोर्स का क्लास 12th क्लास के लिए है, इंग्लिश हिंदी मीडियम के लिए, और भी हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए काफ़ी ऑनलाइन ऑफलाइन बैच के लिए कम कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं इस क्रैश कोर्स को, आप अपने घर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास में भी आकर पढ़ सकते हैं। और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 9431431546 पर आपको डिटेल भेजा जाएगा और आप अच्छे से कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ आप सभी स्टूडेंट बताने के लिए तैयार हो जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बेसिक कैरेक्टर? सबसे अधिक बेसिक कैरेक्टर कौन सा रखेगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सभी स्टूडेंट जवाब देंगे। जल्दी बोलिए। और सबसे कम? चलिए नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये आपके एग्जाम में आने का रिकॉर्ड बना चुका है। क्वेश्चन क्या आया है, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 बार आ गया है। क्वेश्चन क्या है? द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन PH3 वाई। NH3 के बॉन्ड एंगल का मान PH3 से अधिक क्यों होता है? इस मतलब क्वेश्चन का पूरा जवाब यहाँ पर है, कॉन्सेप्ट में शामिल है। और इसके लिए आप ध्यान से समझेंगे। NH3 का सेंट्रल एटम N है, NH3 का सेंट्रल एटम N है और ये रहा NH3। PH3 क्वेश्चन से स्टार्टिंग की है इस कॉन्सेप्ट को हम। इसका सेंट्रल एटम N है और इसका सेंट्रल एटम P है। कॉन्सेप्ट कहता है कि जिसका सेंट्रल एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होता है। ये दूर भागते हैं बॉन्ड पेयर, तब ऐसा होता है जब सेंट्रल एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आप लोग को अच्छे से पता है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। तो सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा और सबसे कम? तो इस नाइट्रोजन फास्फोरस में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, फास्फोरस की कम। तो होगा क्या? जैसे है वैसे ही हम पकड़ रहे हैं। जहां हम पकड़ रहे हैं ये नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसके बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा, ये दूर भागेगा। अगर बॉन्ड सेंट्रल एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इसके बॉन्ड पेयर्स में रिपल्सन कम होगा। ऐसा नहीं है, रिपल्सन यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, BiS3 में भी होगा, सब में होगा। लेकिन इसमें रिपल्सन सबसे मैक्सिमम क्यों होगा? क्योंकि इसका सेंट्रल एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कॉन्सेप्ट यही है, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, ग्रेटर इज द रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर्स, देयरफॉर ग्रेटर इज द बॉन्ड एंगल। जितना ज़्यादा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उसके बॉन्ड पेयर में रिपल्सन बढ़ेगा और बॉन्ड एंगल का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ क्लियर किया गया है। तो हमने समझाया NH3 और PH3 में, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बदल कर आ गया कि वाई PH3 हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल देन NH3 ASH3 वाई। PH3 का बॉन्ड एंगल ASH3 से अधिक क्यों होता है? सेम तरह का जवाब होगा। यहाँ सेंट्रल एटम फास्फोरस है, यहाँ सेंट्रल एटम AS है। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी AS से अधिक है, इसलिए इसके बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन होगा इससे अधिक होगा। तो ये P ब्लॉक और D एंड A ब्लॉक, ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन राइज हो जाता है। अगर समझ कर पढ़े तो कहीं से भी क्वेश्चन का जवाब आप दे देते हैं।
रट कर पढ़े तो आपके पास क्षमता नहीं है कि आप जवाब दे पाएँ। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास में रहते हुए भी नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं कि नोट्स लिखा हुआ है पढ़ लेंगे। तो आपको बता दें कि वैसे स्टूडेंट पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का क्वेश्चन के आंसर का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन का कोई सीमा रेखा नहीं है। हर एक एलिमेंट, हर एक कंपाउंड से क्वेश्चन एराइज हो जाता है, जो हमने अभी तुरंत साबित किया कि क्वेश्चन आपका हमेशा आया है कि YnH3 हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल देन PH3, और हमने क्वेश्चन ऐसा बता दिया। कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ के पढ़े हैं तो कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। रट कर पढ़े हैं तो सिर्फ उसी का जवाब देंगे जो आप रट कर आए। यही अंतर है समझ के पढ़ने और रट के पढ़ने में। नेक्स्ट क्लास और सभी हाइड्राइड्स का हम हाइड्राइड्स के प्रॉपर्टी का लेकर आ रहे हैं, जैसे कि कोवैलेंट कैरेक्टर, जैसे कि डाइपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और इसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली का हम लोग कल के क्लास में स्टडी करेंगे। जो भी इसको ऑनलाइन देख पा रहे हैं और नए हैं इस चैनल पर, तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। थैंक यू।